55 लाख वोटर्स, 3,577 ग्राम पंचायतें और एक इलेक्शन जो होनी थी दिसंबर 2025 में, लेकिन आज भी नहीं हुई। क्यों? सिर्फ फ्लड्स की वजह से नहीं। इस बार टकराव हुआ सरकार और इलेक्शन कमीशन के बीच, और बीच में आना पड़ा हाई कोर्ट को। आज हम आपको बताएंगे पूरी टाइमलाइन, एक एक फैक्ट, कोई ओपिनियन नहीं। पहले बेसिक समझते हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243E एक बात क्लियरली कहता है, पंचायत इलेक्शंस हर 5 साल में होने चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई डिले नहीं। हिमाचल में आखिरी बार पंचायत इलेक्शंस हुए थे जनवरी 2021 में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलाइन थी जनवरी 31, 2026। बात छोटी नहीं है। पूरी स्टेट में है 3,577 ग्राम पंचायतें, 90 पंचायत समितियां और 11 जिला परिषद और 55,19,709 रजिस्टर्ड वोटर्स। प्लान था दिसंबर 2025 में इलेक्शंस हो जाएं, रिजर्वेशन रोस्टर्स सितंबर तक तैयार हो जाते। लेकिन फिर कुछ हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 2025 का मॉनसून हिमाचल के लिए बहुत भारी रहा। जून 19 से शुरू होकर 47 क्लाउड बर्स्ट्स, 98 फ्लैश फ्लड्स, 148 बड़े लैंडस्लाइड्स, 270 लोगों की मौत सिर्फ बारिश की वजह से, और 5,400 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। हजारों पंचायत लिंक रोड्स टूट गईं, रिमोट विलेजेस इफेक्टिवली कट ऑफ हो गईं। 8 अक्टूबर 2025 को चीफ सेक्रेटरी संजय गुप्ता ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 24 के तहत एक ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर में लिखा था, इलेक्शंस तब तक नहीं होंगे जब तक रोड्स ठीक नहीं हो जाते। कोई वोटर अपना वोट देने से वंचित नहीं रहना चाहिए, सिर्फ रोड की वजह से। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी SEC, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने कहा, हम तैयार हैं, फाइनल वोटर लिस्ट्स भी तैयार कर ली हैं। 12 नवंबर को SEC ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को एक प्रिपेयर्डनेस मीटिंग के लिए बुलाया। चीफ सेक्रेटरी ने जवाब दिया, हम तब आएंगे जब अक्टूबर 8 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑर्डर वापस लिया जाएगा। 21 नवंबर को SEC कमिश्नर अनिल खच्ची खुद गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला के पास गए, एक सील्ड रिपोर्ट लेकर। गवर्नर ने पब्लिकली कहा, मिनिस्टर्स कह रहे हैं इलेक्शंस टाइम पे होंगे, लेकिन 7 डिस्ट्रिक्ट्स के DCs कह रहे हैं अभी पॉसिबल नहीं। दोनों में से बड़ा कौन है, मिनिस्टर या ऑफिसर? और फिर 24 नवंबर को जब SEC ने पंचायत बाउंड्रीज फ्रीज कर दी थीं, कैबिनेट ने उल्टा एक और डिसीजन ले लिया, ग्राम पंचायतों की नई डिलिमिटेशन शुरू करो, यानी नई पंचायतें बनाओ, बाउंड्रीज बदलो। इसका सीधा मतलब था इलेक्शंस और दूर खिसक जाएंगे। तब एक PIL डाली गई डिकिन कुमार ठाकुर ने, सीधा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। मांग थी, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शंस करवाओ। 9 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट ने एक हिस्टोरिक ऑर्डर दिया। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रोमेश वर्मा की बेंच ने कहा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं चल सकता। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सरकार की जिम्मेदारी है उसे पूरा साथ देना। सरकार ने यह भी कहा था, मार्च में बोर्ड एग्जाम्स हैं, मई में नेशनल सेंसस है, स्टाफ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने ये बहाना भी रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने डेडलाइन फिक्स की, अप्रैल 30, 2026 तक सब इलेक्शंस कंप्लीट होने चाहिए और रिजर्वेशन रोस्टर्स 28 फरवरी तक पब्लिश होने चाहिए। 31 जनवरी 2026 ये वो दिन था जब हिमाचल की सारी इलेक्टेड पंचायतें एक्सपायर हो गई बिना इलेक्शन के। सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठा दिए कुर्सी पे। और 1 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट ने दोबारा ऑर्डर दिया, कुछ नई पंचायतें जो गलत तरीके से बनाई गई थीं उन्हें पेटेंटली इल्लीगल घोषित कर दिया। सिर्फ वो पंचायतें जो सही प्रोसीजर से बनाई गई हैं उनके लिए इलेक्शन होगा। रिजर्वेशन रोस्टर की डेडलाइन 7 अप्रैल 2026। 7 अप्रैल का रिजर्वेशन रोस्टर आना बाकी है, उसके बाद SEC इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करेगी और 30 अप्रैल 2026 तक फेजेस में इलेक्शंस करवाने होंगे। ये इलेक्शंस आपके लिए क्यों मैटर करती हैं? क्योंकि जो प्रधान बनेगा, जो वार्ड मेंबर बनेगा, वो डिसाइड करेगा कि आपके गांव में नाली बनेगी या नहीं, सड़क बनेगी या नहीं, आंगनवाड़ी चलेगी या नहीं, पंचायत फंड कहाँ जाएगा, ये सब इन्हीं लोगों के हाथ में होगा। और एक ज़रूरी बात, इस बार ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में इन्वॉल्व्ड कैंडिडेट्स इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कोऑपरेटिव बैंक डिफ़ॉल्टर्स भी नहीं। ये पहली बार हो रहा है हिमाचल में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और अपने गांव वालों को शेयर करो ताकि वो भी अपना हक समझें।